आज की क्लास में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट चैप्टर से, है ना। अब जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है वो है नंबर सिस्टम। क्या चीज? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या है? नंबर सिस्टम में सभी जो नंबर्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब यहां पे जो ये इमेजिनरी नंबर है ये क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि वो वैल्यू जो वास्तविक नहीं है, ठीक है, यानी कि काल्पनिक संख्याएं, जो सिर्फ काल्पनिक है। अब काल्पनिक संख्याएं जो है वो क्या है कि अंडर रूट के अंदर आने वाली वो सभी वैल्यूज जो नेगेटिव है वो क्या है? इमेजिनरी नंबर। जैसे अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3 एंड सो। ठीक है, अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू नेगेटिव आएगी वो आपकी क्या है? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है भाई? ठीक है, इसके अलावा जो भी नंबर बचे वो सारे के सारे क्या है? हमारे रियल नंबर। ठीक है ना। अब रियल नंबर के आगे जो है फिर दो पार्ट होते हैं। क्या? रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P बाय Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, P बाय Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम P बाय Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो P बाय Q की फॉर्म में अगर किसी नंबर को आप लिख पाते हो तो वो क्या है? रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर में क्या है? सबसे पहली चीज रूट की अगर बात करें तो रूट की वो सभी वैल्यूज जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती वो सारी की सारी इर्रेशनल नंबर है। जैसे कि √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। इसके बाद जो पाई है उसकी वैल्यू भी आपको पता है 3.14 और काफी लंबी है। तो ये भी हमारा क्या है? एक इरेशनल नंबर। और एक्सपोनेंशियल जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। और इसके अलावा डेसिमल की यदि बात करें तो डेसिमल की जो वैल्यू होती है वो दो तरीके से डिवाइड होती है ना। कौन कौन से तरीके से? एक तो
टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग को आगे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक रिक्यूरिंग और एक नॉन रिक्यूरिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डेसिमल की वो वैल्यूज जो डेसिमल के बाद, मतलब किसी एक निश्चित वैल्यू पे जाके खत्म हो जाए, यानी कि स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग होगी। अब जो ये एग्जांपल है ये टर्मिनेटिंग की है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो डेसिमल के बाद कंटिन्यू रहे, पूरी पूरी, मतलब किसी वैल्यू से कटे ना, ठीक है। तो इसमें हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो वो जो रिपीट होती हैं और एक वो जो रिपीट नहीं होती। अब रिक्यूरिंग में क्या आता है, जैसे 1.333 एंड सो ऑन। इसमें क्या है कि ये वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर साथ साथ ये रिपीट हो रही है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब इसके अलावा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग वैल्यू है वो क्या होती है कि जो ना तो पूरी पूरी कटे, ठीक है, और ना ही रिपीट हो। ये वैल्यू जो ना तो पूरी पूरी कटी हुई है और ना ही रिपीट है कि नहीं है। तो इस तरह की जो वैल्यू होती है, जो डेसिमल की वो फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग हो, इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल। डेसिमल की वो फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होती है वो क्या कहलाती है? इर्रेशनल, ठीक है। जबकि हम टर्मिनेटिंग जो वैल्यूज हैं इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा जो है रैशनल नंबर है। और रिक्यूरिंग जो होता है इसे भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर। तो यहां पे इरेशनल में क्या चीज आई एक और? डेसिमल की वो फॉर्म जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, वो भी हमारी इरेशनल नंबर है। क्लियर है? और इनके अलावा जो भी नंबर बचे जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर जो है इसे फर्दर अगर डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ये। क्या क्या? इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन जो है
उसका मतलब क्या होता है? हिस्सा, किसी वैल्यू का कोई पार्ट। ठीक है, जैसे 1/4, यानी कि टोटल 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 1/4। 3/7, यानी 7 हिस्सों में से 3 हिस्से। ठीक है, तो यानी कि जब हिस्से की बात करें, किसी एक पूरी वैल्यू के कुछ टुकड़े किए जाए और उसमें से कुछ हिस्से की बात की जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। आगे समझ में नहीं आया? ठीक है, इसके टाइप आप पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी पूरी वैल्यू के कुछ टुकड़े करने पे जो उसका हिस्सा निकल के आता है, ठीक है, उसमें से जो आप सेलेक्ट करते हो वो जो है वो कहलाता है फ्रैक्शन। और इनके अलावा जो आपकी वैल्यू बची, अगर मैं हिस्सों को हटा दूं तो बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो पूरी वैल्यू बचेंगी। और जो पूरी वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है? इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो। समझ आया आपको? नहीं आया? ये जो है इंटीजर जो होता है वो क्या होता है? हमारी वो वैल्यू जो पूरी है। ठीक है, अब इंटीजर के आगे यदि पार्ट करें, तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है ना? अब नेगेटिव में -1 -2 -3 एंड सो, और पॉजिटिव में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और एक रह गया हमारा 0। ठीक है, अब 0 और पॉजिटिव इंटीजर मिला के जो हमारी वैल्यू है वो बनती है होल नंबर। क्या बनती है भाई? होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, है ना? अब पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? इसके बाद होल नंबर में से, इंटीजर में से ही एक पार्ट और निकलता है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में क्या है? नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो प्रकृति में मौजूद है। कोई चीज यदि प्रकृति के अंदर मौजूद है तो वो मिनिमम कितनी होगी? 1। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो। यानी कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ किसका फर्क है? 0 का। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब इसके बाद इवन नंबर। जो इवन नंबर है वो वैल्यूज होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, या कह सकते हो आप 2 के मल्टीपल। 2 4 6 8 एंड सो। क्लियर है भाई? इसके बाद
ओड नंबर। ओड नंबर की बात करें तो वो वैल्यूज जो 2 से डिवाइड ना हो। 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू इन्फिनिटी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, यानी कि सिर्फ दो ही वैल्यूज से वो डिवाइड हो सकती है। कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है, और 1 से भी होगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 1 ही होता है क्या नहीं है? नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1। तो हर वैल्यू 1 से डिवाइड होगी ही होगी और खुद से भी होगी। जिसके एग्जैक्टली ये दो फैक्टर होते हैं वो कहलाती है प्राइम नंबर। उससे कम या उससे ज्यादा फैक्टर होने पे वैल्यू जो है वो प्राइम नंबर नहीं होती। तो प्राइम नंबर की यदि बात करें तो क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका एग्जैक्टली एक ही फैक्टर है 1, वो खुद। और यहां पे प्राइम नंबर की कंडीशन है कि उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर होने चाहिए। तो इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो जो फर्स्ट नंबर प्राइम होता है वो 2। जो पहला प्राइम नंबर है वो क्या है? 2। और 2 एकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। 2 एकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम है। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि मैंने सिर्फ वही वैल्यूज लिखी हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हैं। वो आपकी क्या कहलाती हैं? प्राइम वैल्यूज। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब आगे बात करें तो कंपोजिट नंबर, इसी में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? अगर हिंदी में बताएं तो कंपोजिट नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, यानी कि सॉरी भाज्य संख्या। ठीक है, जो भाग हो जाए किसी वैल्यू से, यानी कि यहां उसके कहने का मतलब है कि खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और वैल्यू से कोई वैल्यू डिवाइड हो जाए तो वो कहलाती है कंपोजिट नंबर। ठीक है, यानी कि जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, जिस वैल्यू के फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे वो क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर। तो फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर है वो क्या है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? कंपोजिट नंबर के। अब इन पे आप गौर करोगे तो इन पता लगेगा आपको कि इन सभी के जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है। अगर बात करें 4 की, 4 को डिवाइड करने वाली वैल्यू कौन कौन है? 1, 2 और 4। तो इसके 3 फैक्टर हैं। समझ में आया नहीं है? ठीक है, को प्राइम, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो वो ऐसी दो वैल्यू जिनमें कोई भी एक कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। जैसे 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 को प्राइम है। कोई भी वैल्यू 1 के अलावा 2 और 3 को डिवाइड नहीं करती। समझ में आया आपको? नहीं आया?
5 और 8, अब आप ये सोच रहे होगे कि 8 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, पर यहां पे बात हो रही है को प्राइम, यानी कि दोनों मिलके जो है उनके अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्या कोई ऐसी वैल्यू आप जानते हो जो 5 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं, कोई भी वैल्यू 5 और 8 को डिवाइड नहीं करती 1 के अलावा। तो ये क्या हुआ? को प्राइम। समझ में आया नहीं है?